नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई एयरपोर्ट के बारे में, कोलकाता एयरपोर्ट के बारे में। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में अमीरात एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइसजेट और भी ऐसी दूसरी एयरलाइंस कंपनियों से कुछ जरूरी और काम की खबरें हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई एयरपोर्ट ने पिछले 6 महीने में 2,20,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना का जांच करके दिखाया है। ये न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि इन 2,20,000 में से 1480 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें महाराष्ट्र में, तो इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस इस समय अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों में भी कोरोना के केसेस बढ़ते हुए देखे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सभी एयरपोर्ट्स पर दूसरे देशों से आने वाले पैसेंजर्स का कंपल्सरी क्वारंटीन किया जा रहा है। ये नियम पहले से ही लागू है और ये नियम अभी तक चल रहा है। इसके ऊपर हम रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट देते रहते हैं। बीते कल भी एक डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आई के बटन पर क्लिक करके ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। आपको बता दें कि इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने फ्यूल के खर्चे को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सिस्टम को लेकर आई हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसकी मदद से विमान को पार्किंग एरिया से रनवे तक लाने में मदद मिलती है, जिसमें कि पायलट्स को इंजन को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है और बिना इंजन स्टार्ट किए ही विमान को आसानी से पार्किंग एरिया से रनवे पर लाया जा सकता है। इस समय भारत की ये दोनों बजट करियर एयरलाइंस कंपनी इसी के ऊपर काम कर रही हैं और धीरे धीरे अपनी सभी एयरक्राफ्ट में इस टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाली है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है एयर एशिया की तरफ से। एयर एशिया साल 2022 तक भारत में एयर टैक्सी की सर्विस को शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि एयर टैक्सी सर्विस सुविधा ऐसे रहेगी जिसमें कि 4 से 5 पैसेंजर्स इस विमान में बैठकर ट्रैवल कर सकेंगे। इसकी सहायता से छोटी दूरी को आसानी से पूरा किया जा सकेगा और ये नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर चलने वाली एयरक्राफ्ट होंगी, जिसके लिए स्पेशल एविएशन फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले समय में कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके के बिजनेस में अपने हाथ आजमाने वाली है। आगे चलते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है स्पाइसजेट की तरफ से। स्पाइसजेट के ऊपर कनाडा की एयरलाइन कंपनी बनाने वाली कंपनी ने केस किया था, जो कि यूके के कोर्ट में चल रहा था। इस केस को यहाँ पर कनाडा की उस कंपनी ने जीत लिया है। कनाडा की उस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी ने तकरीबन $42.9 मिलियन का क्लेम स्पाइसजेट के ऊपर किया है और यहाँ पर स्पाइसजेट को ये पेमेंट देने के लिए बोला गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये केस इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर स्पाइसजेट अपने द्वारा किए गए 400 एयरक्राफ्ट ऑर्डर की डिलीवरी समय पर नहीं ले पाई थी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर फ्रांस से। एयर फ्रांस का एक विमान जो कि पेरिस से न्यू दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भर रहा था, आपको बता दें कि जैसे इस विमान ने अपनी उड़ान भरी, उसके थोड़ी देर बाद ही एक इंडियन पैसेंजर्स ने उस विमान में पायलट्स और क्रू मेंबर्स और दूसरे पैसेंजर्स के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद इस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और उसके बाद उस इंडियन पैसेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि यदि आप भी फ्लाइट की यात्रा के दौरान कुछ ऐसे करते हुए पाए जाते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट के नियमों के आधार पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि अभी इसके ऊपर जांच चल रही है कि उस पैसेंजर्स ने ऐसा क्यों किया और उसके बाद ही उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगली जानकारी यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। अमीरात एयरलाइंस दुबई से अमेरिका के 10 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है। आपको बता दें कि दुबई एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, जहां से दुनिया भर की एयरलाइंस
कंपनियां अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती है। यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस भी दुबई से दुनिया भर के अलग अलग लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ पर भारतीय एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि भारत में बनने वाला नोएडा का जेवर एयरपोर्ट को पहले फेज के लिए जितनी जमीन की ज़रूरत थी वो पूरा हो चुका है और इसके ऊपर काम चालू है। अगले 2 से 3 सालों में जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी उड़ानें ऑपरेट होंगी। यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का 3 फेज में निर्माण किया जाएगा और अब दूसरे फेज के लिए जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यदि जेवर एयरपोर्ट के तीनों फेज बनकर तैयार हो जाते हैं तो जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अगली खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विमान के अंदर 1 करोड़ 20 लाख का सोना मिला है। आपको बता दें कि ये विमान दुबई से आई हुई थी और इस विमान के टॉयलेट के शीशे के पीछे मेटल्स के अंदर ये सोना छुपा के रखा गया था, जिसको कि कस्टम अधिकारियों के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरीके के केसेस पहले भी सामने आए हैं, जहाँ पर लोग दुबई से ट्रैवल करते समय अपने साथ सोना छुपा कर लाते हैं और कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए विमान के अंदर या फिर अपने लगेज के अंदर छिपाकर इसको कस्टम अधिकारियों से बचाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर बिहार के गया एयरपोर्ट से आ रही है। बिहार के गया एयरपोर्ट ने पूरे पूर्वी भारत में नंबर 1 की रैंक हासिल कर ली है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स की रेटिंग में। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के गया एयरपोर्ट पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आया है और पूरे पूर्वी भारत में इसको पहले नंबर पर रखा गया है। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। भारत का मदुरई एयरपोर्ट और उदयपुर का एयरपोर्ट ही केवल 2 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि गया एयरपोर्ट से आगे निकल गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से आ रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 5 मार्च को 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हुई है, जिसमें से तकरीबन 1910 पैसेंजर्स कोलकाता एयरपोर्ट से ट्रैवल किए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट से कई लोकेशंस के लिए उड़ानें चालू हो गई हैं। यदि आप गल्फ देशों में हैं, दुबई में हैं या फिर किसी भी लोकेशंस पर हैं और आप कोलकाता एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं तो अब आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट पर अब दुनिया के कई देशों से उड़ानें चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस समय जो पैसेंजर्स भी कोलकाता एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स का केवल कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है और कोरोना वायरस का जांच नेगेटिव आने के बाद उनको उनके घर भेज दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी पैसेंजर्स का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस के दिन भर की कुछ ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आप ऐसी खबरें रोजाना बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सभी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।